साथ जुड़े हैं, सीईओ हैं सीमेंस इन्फोटेक के। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अर्चना जी। डॉक्टर सेठी, आज का जो बजट है इसको आप आईटी सेक्टर के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यू हो रही है, और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है और जिस तरीके से इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं पूरे बजट के अंदर, हर चीज आप अगर उठा के देखें, अगर आप कहें शुरू करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घर घर पहुंच चुका है, और उसका जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। उसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री को हमारी बहुत ताकत मिलेगी, और इंडिया से फिर जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे नए नए इनोवेशन होंगे। आजकल जो नए बच्चे स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स के लिए तो हमेशा से सपोर्ट रहा है। आज चाहे उन्होंने स्टार्टअप के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला, बट एक्सटेंड कर दिया। जो भी सपोर्ट चल रहा है, जो भी टैक्स एग्जेम्पशन चल रहा है, वो कंटिन्यू कर दिया है। तो इसके अलावा जितना भी आज काम शुरू हो रहा है वो सब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड में काम करता ही करता है, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी काम करेगा वो सारा का सारा नई जॉब क्रिएट करेगा। अब जैसे रूरल के अंदर आप ब्रॉडबैंड और मोबाइल, सस्ते मोबाइल और सस्ते 5G पहुंचाने की बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो विच इज अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेप। और क्योंकि बहुत कहना चाहिए कि ना, पैसा बहुत लगने वाला उस पर। अब जितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतने ही लोगों को जॉब मिलेगी, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। और हम, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट बेस में सबसे आगे है, इंटरनेट यूसेज में वर्ल्ड में सबसे आगे हो गए आज की डेट में, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट है जी। डॉक्टर सेठी, डिजिटल पेमेंट में इंडिया बहुत आगे गया है, मतलब हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन डिजिटल करेंसी की अब बात की जा रही, जो एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको लाना कितना आसान होगा? इसको लेकर जो कुछ बजट में कहा गया उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना प्रैक्टिकल होगा इसको अप्लाई कर पाना? देखिए, मेरे हिसाब से फ्यूचर यही है, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी और जितनी और बाहर डिजिटल चीजें चल रही हैं उसमें बहुत सारी हेराफेरी हो रही है। तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ने उसको ऑथेंटिसिटी देने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए कि आप किसी विश्वास पात्र आदमी से उसकी हेल्प लें, तो आरबीआई उसमें आ गया। आरबीआई अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। आरबीआई अपने आप में जिसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट की बात है, मतलब वो ट्रस्ट बहुत बड़ा है, और ये मेरे हिसाब से मास्टर शॉट है। अब जैसे रुपए में पेमेंट हो रही है, आप देखिए मास्टर कार्ड वीजा के बजाय रुपए में पेमेंट हो रही है, तो ये सब मास्टर शॉट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो अभी आज शायद हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा हमको। अच्छा, लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर डिजिटल रुपए होगा क्या? डिजिटल रुपए मतलब क्या होगा? क्या जैसे हमारे मोबाइल में वॉलेट होता है पेटीएम का या किसी और का, वही चीज है या कुछ और स्वरूप है? बड़े कंफ्यूज है लोग इसमें। देखिए, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा सस्पेंस रहना भी चाहिए। मेरी जो अपनी जितना मैं समझ पाया हूँ, वो जैसे आप रुपए हाथ में आप ट्रांसफर करते हैं, वो रुपए हाथ के बजाय इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, और वो आपके अकाउंट में कितने पैसे, आप उसमें से कितने किसी को देना चाहते हैं, वो सारा डिजिटल मनी के हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकेंगे। मेरे हिसाब से तो ये, अभी किसी ने पिक्चर देखी नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरा अपना जो जितना मैं समझ पाया हूँ इन चीजों को, वो उस तरीके से होगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, आप उसकी कितने डिनोमिनेशन चाहते हैं, उसके लिए आपको बैंक से नहीं लेने की 500 के नोट चाहिए, मुझे 1000 के नोट चाहिए। आप अपने आप ही डिनोमिनेशन बना सकेंगे, किसको कितना देना है, कितना लिमिट बनानी है, क्या करना है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा वो मेरे हिसाब से, जितना मैं समझ पाया हूँ इन चीजों को। और इसका मतलब यही है कि आप ईज ऑफ यूज दे रहे हैं लोगों को, ईज ऑफ यूज और थेफ्ट की बचत। देखिए, जितनी ये डिजिटल हो रहा है सारा, इसमें सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ गया हमारे देश में। तो इसको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट के सर्वर्स के ऊपर और जितनी सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी इनको, वो सब गवर्नमेंट लगा रही है, और उसको फुल प्रूफ कहना चाहिए, बिल्कुल, जिसके अंदर फुल प्रूफ के साथ साथ कि लोगों को सिक्योर वे ऑफ ट्रांजैक्शन मिले। तो मेरे हिसाब से तो ये एक वेलकम चेंज है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत हेराफेरी हो रही है। जितने भी लोग लगा रहे हैं उसमें, बाहर की कंट्रीज में इधर उधर, तो उसमें बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया है। बट इसके अंदर कम से कम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई साथ खड़ी है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। और पिछले बार जो टैक्स लगाया गया था जो क्रिप्टो करेंसी में, उसके बाद जो क्रिप्टो के एकदम से डाउनफॉल आया, उसका भी शायद असर हुआ है। देखिए, वो डिस्करेज करने का तरीका है। देखिए, गवर्नमेंट जिन चीजों को डिस्करेज करना चाहती है, उस पर टैक्स लगा देती है। अब जिन चीजों पे उन्होंने, अब जैसे इस बार की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है कि जो पुराने व्हीकल इन्होंने खत्म करने की बात की है, 15 साल से पुराने गवर्नमेंट के, उसको पूरा नए व्हीकल खरीदेंगे। तो देखिए, इंडस्ट्री में पैसा पंप इन होगा ना, तो जब पंप इन होगा तो अब ईवी के ऊपर ज्यादा जोर हो रहा है,
तो मेरे ख्याल से इनकी जो सारा का सारा फोकस है, लॉन्ग टर्म फोकस है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है, और ये आम आदमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है जी। डॉक्टर सेठी, आपने लॉन्ग टर्म की बात की कि लॉन्ग टर्म फोकस है इस बजट में, लेकिन ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसके बाद चुनावी साल में बजट आएगा, जब आएगा तो वो इंटरिम बजट होगा। तो इस बजट को क्या पॉपुलिस्ट बजट देखते हैं, या जिस तरह से सरकार अभी तक बजट लाई है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों योजनाओं के साथ, पॉपुलिस्ट बजट नहीं होता लेकिन लोगों का ध्यान रखा जाता है, क्या वो बैलेंस दिख रहा है आपको इस बजट में भी? नहीं, उससे बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। देखिए, जब आप बच्चा छोटा होता है तो आप उसको थोड़ा सख्ती करते हैं, तो जब किसी दिन आप उसको आइसक्रीम देते हैं तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो वैसे ही इन्होंने शुरू में 4 साल बहुत सख्ती रखी है, अब उन्होंने थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई है, और जिस तरीके के जो उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, मेरे ख्याल से ये वेलकम थिंग है और बहुत अच्छी चीज है। और इसको मैं उससे लिंक नहीं कर रहा हूँ, इनके इलेक्टोरल से और मतलब इलेक्शन से लिंक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जरूरी थी। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, जो एफर्ट्स पिछले सालों में किए गए हैं, ये उसका नेचुरल एंड रिजल्ट है। ये देखिए, टैक्स आप देखिए आज के डेट में टैक्स के अंदर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। आज आपको इनकम टैक्स रिफंड के लिए किसी से मिलना नहीं पड़ता, किसी को कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली रिफंड आता है। क्यों? क्योंकि उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया कि आपको बिना किसी तकलीफ के आपके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। तो ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बनी है। अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कहाँ से बनेगा? जहाँ पे पीपल इंटरवेंशन होगा वहां पे करप्शन हो जाता है। तो वो करप्शन से बचने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे शुरू से ही देखिए, गुड गवर्नेंस मोदी गवर्नमेंट का पहला एजेंडा रहा है, और दे आर प्रूविंग एवरी डे, दे आर एडिंग सो मेनी थिंग्स एवरी डे, सो दैट कि गुड गवर्नेंस के लिए और क्या क्या कर सकते हैं वो सारा हो रहा है। आप कह रहे हैं गुड गवर्नेंस का ये बजट है, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि गुड इकोनॉमी इज बैड पॉलिटिक्स। तो इस पे बैलेंस कर पाना, वो भी जब इलेक्शन में आप जाने वाले हो, तो हर सरकार को लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जिससे लोग नाराज हो या लोगों को लगे, लेकिन उस तरह का बजट नहीं, बैलेंस बजट है आप कह रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया है कम करने का 2024 फाइनेंशियल ईयर में, जो 5.9% लाने का, ये आपको संभव होता हुआ लग रहा है, दिख रहा है? मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि देखिए उन्होंने कुछ ना कुछ बैक कैलकुलेशन करके रखी होगी। ऐसे वो देखिए 1-2% से इधर उधर एक आध पॉइंट रह जाए कुछ, तो मैं कह नहीं सकता, बट मेरा मानना ये है कि उनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है तभी वो यहाँ तक पहुंचते हैं। क्योंकि देखिए ना, हर चीज के अंदर जहां पे भी वो जा रहे हैं, अब जैसे उन्होंने यूनिफाइड केवीसी पोर्टल एक बनाने की बात कर दी, आपका पैन कार्ड आपका हर बिजनेस में हर जगह पे चले। तो मेरा ख्याल है स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, एकदम से सबके ऊपर लोड नहीं पड़े। और जितनी भी चीजें इन्होंने इसके अंदर बोली हैं, डेफिसिट जो लॉस इन्होंने दिया है, मेरा ख्याल से अचीव कर सकते हैं। मेरा आई एम होपफुल, क्योंकि आई नो दैट गवर्नमेंट हैज अ गुड इंटेंशन, और मुझे लगता है कि मार्केट भी उसके हिसाब से बिहेव करती है। आज आप देख लो, अगर आज मार्केट आपकी एक्सचेंज कैसे बिहेव कर रही है, मतलब सेंसेक्स और सब एनएससी बीएससी सब अच्छे से रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव बजट है। और मेरा ख्याल से ये बहुत जरूरी था। और अब वी आर टोटली आउट ऑफ कोरोना सेटबैक, तो वो अब ये सब चीजें जरूरी थी, क्योंकि 2 साल तो बहुत टफ रहा, सबके लिए टफ रहा। तो मेरा ख्याल से इट इज ए वेलकम बजट, आई रियली अप्रिशिएट। आपने मार्केट का जिक्र किया, मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, और मार्केट से ही ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार जो बजट लेके आई है वो तारीफ करेगी, जो विपक्ष है उसका काम है कि वो उसमें निकालेगा ही नुक्स, कितना भी अच्छा हो, देश के लिए आगे बढ़ने वाला हो, लेकिन उनका तो काम इसी से चलना है कि वो इसको। और देखिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, लेकिन बेवजह क्रिटिसिज्म भी होता है जिन चीजों में नहीं होना चाहिए। लेकिन सही मूड हम मार्केट से भांप सकते हैं, और मार्केट कह रहा है कि ये सही है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत कुछ क्लियर कर रहा है सरकार के इस बजट के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट डाउन चल रही थी, मार्केट वेट कर रही थी, ये बूस्टर डोज मिल गई मार्केट को मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करता है, अच्छा भी बुरा भी। मार्केट नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है। मेरे को लगता है कि ये इससे सब आम आदमी जुड़े हुए हैं, छोटे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। बड़े इन्वेस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, और आम आदमी के लिए बजट है। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही राह पे है निर्मला सीतारमन जी। और हो सकता है पहले 2-3 बार इनकी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है, मैं भी शायद उसमें क्रिटिसाइज कर रहा था उनको आज से 2 साल पहले, लेकिन आज उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। देखिए, जब आपने अच्छा किया तो अच्छा आपको बोलना पड़ेगा। और जो कहा जा रहा है कि ई पासपोर्ट जारी होंगे, माइक्रोचिप होगा उसमें, ये सारी चीजें टोटल डिजिटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब उसके लिए सोचिए आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है।
मतलब उसके लिए कितनी आईटी टीम लगने वाली, कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली, क्योंकि देखिए पासपोर्ट के क्षेत्र में ऑलरेडी सुषमा स्वराज जी के टाइम से ही इतना ज्यादा उस पर काम हुआ है। आप आज की डेट में पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो आपको महसूस भी नहीं होता कि आपने पासपोर्ट बन गया, आ गया। क्योंकि पुराने जमाने में जो होता 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले, तो पासपोर्ट बनाना अपने आप में प्रोजेक्ट होता था। तो अब उसका नेक्स्ट लेवल है कि आपकी सारी एक्टिविटी, सारी ट्रेवल, सारी डिटेल एक चिप के अंदर रहेगी। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक सहूलियत है। अब जैसे रेटिना वाले लग गए आपके एयरपोर्ट पे, तो ट्रायल पे चल रहे हैं अभी, आपके रेटिना से आपका आइडेंटिफिकेशन होने लगेगा। तो वो चीजें, ये सब अल्टीमेटली ईज ऑफ वर्क ही है, और आपको टाइम बचाएंगी सारी चीजें। जो एयरपोर्ट पे रश हो जाता है, वो सब चीजें खत्म। पासपोर्ट आपने स्वैप किया, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई, ओके, आपको वीजा मिलना है नहीं मिलना है वो इमीडिएट उसी के ऊपर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में इंडियंस बहुत फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, और उनके लिए, चाहे वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, चाहे प्लेजर के लिए कर रहे हैं, तो पासपोर्ट तो सभी को चाहिए। और वो पासपोर्ट से, इलेक्ट्रॉनिक होने से, चिप लगने से बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अच्छा, एक चीज को और जिक्र किया गया, डिजी लॉकर का जिक्र किया गया, जो है तो काफी समय से, लेकिन लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, तो इसको प्रमोट करने की बात भी कही गई है। अब देखिए, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए, मेट्रोज में तो लोग जानते हैं इसके बारे में और उसको यूज भी कर रहे हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का विलेजेस में और रूरल एरिया में बढ़ाने की बात हो रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट खर्च करेगी पैसा और वहां तक अच्छी इंटरनेट पहुंचाएगी। जब अच्छी इंटरनेट पहुंचेगी तो ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगी और लोग वहां पे भी सारा यूज करेंगे। क्योंकि देखिए, पेपर तो खराब हो जाता है ना, कुछ दिनों में पेपर खराब हो जाता है। तो वो डिजी लॉकर से आपको आपकी इंफॉर्मेशन, आपका सर्टिफिकेट्स, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, जो भी है आपका, एजुकेशन सर्टिफिकेट, सारे आप जब चाहें जहां चाहें वहां पे रख सकते हैं। और देखिए, डिजी लॉकर के अलावा भी मुझे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी नेक्स्ट होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, वो हेल्थ इन्फॉर्मेशन। आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन होनी चाहिए, क्लाउड पे होनी चाहिए, ताकि किसी को कभी भी तबीयत खराब होगी, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाए कि उसको किस चीज से एलर्जी है, कौन सी चीज दवाई चल रही है, क्या चल रहा है। तो एक वो भी एक नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। आयुष्मान भारत के साथ जो करते या जैसे भी करते, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में करें, या उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी शायद, इसलिए नहीं किया इन्होंने, बट वो भी एक करना चाहिए था नेक्स्ट स्टेप उसका, वो डिजी लॉकर का। क्योंकि डिजी लॉकर एक बार यूज में आ जाएगा तो हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी लोगों की उस तरीके से लाने में बहुत आसानी होगी। और उसमें जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो ये कहा गया है कि 5G जो अब गांव तक ले जाया जाएगा, उसकी बहुत महत्वपूर्ण, उसका बहुत ही अहम रोल होने वाला है। केवाईसी का जिक्र भी आपने किया, और साथ ही जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको और इजी उस प्रोसेस को करने की बात कही गई है। यानी ऐसा होगा कि आम व्यक्ति को किसी सीए को या किसी को और को नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो खुद चाहेगा तो खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकता है, इतना इजी हो जाएगा। ये हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। मतलब लोगों को सीए के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी बिचौली की, दलाल की जरूरत नहीं है। रिफंड ऑटोमेटिकली आ रहा है अगर आपने ईमानदारी से अपना रिफंड भरा है। और मोदी जी ने शुरू से ही कहा था कि वी ट्रस्ट यू, आप पहले करिए, हम आपको ईमानदार मान रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी से रिटर्न भरिए। जो गलत काम करेगा उसके लिए तो देखिए है ही है, वो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। जिसने कोई हेराफेरी करी है या गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन बाकी सबके लिए तो अच्छा ही है। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे हैं, ईमानदारी से आप टैक्स देना चाहते हैं, तो देखिए टैक्स नेट पिछले सालों में कितना बड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना स्मूथ किया है उसको, इतना ईज ऑफ वर्क किया है, इतना लोगों को कन्वीनियंट कर दिया है टैक्स फाइलिंग। तो वो तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से। ये नेक्स्ट स्टेप जो आगे जा रहे हैं, बहुत बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। अच्छा, इससे दो फायदे होते हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, जो आम लोगों के नजरिए से, एकदम लेमैन की भाषा में अगर बात करूं, कि एक तो प्रोसेस जब आसान होता है तो आपके लिए चीजें इजी होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो उसमें जो आपने बात कही कि उसमें जो बिचौलिए होते हैं उनका रोल खत्म होता है, जो ब्राइब वाली चीजें या वैसे जो बैकडोर से चीजें होती वो खत्म होती हैं। तो ये दो फायदे इसके सबसे बड़े होते हैं। बिल्कुल, और टाइम भी आपको रिफंड मिल रहा है। पहले तो महीनों सालों लग जाते थे, अब तो आप देखिए, मतलब अगर आप देखिए सीनियर सिटीजन को तो विद इन ए वीक रिफंड मिल रहे थे। अगर आपका कोई सिर्फ सैलरीड इनकम है तो विद इन ए मंथ आपको रिफंड मिल रहे हैं। मतलब दैट्स एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। और अगर आपने कोई भी टैक्स भरा है और आपका ऑडिट वगैरह हुआ है, सारा कुछ रिपोर्ट लगी हुई है ठीक, तो भी आपको महीने भर के अंदर रिफंड मिल जाता है, जो कभी अनहर्ड सी बातें हैं, कभी नहीं सुना था इस तरीके से। और आप जिस तरीके से पोर्टल में शुरू में हिकअप्स थे, ये बात नहीं है, शुरू में गलतियां भी हुई हैं, एक साल बहुत दिक्कतें रही, बट धीरे धीरे चीजें स्मूथ हो गई और आज की डेट में तो बहुत स्मूथ हो गया। और मेरे ख्याल से इट विल बी लुक्ड एज ए वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट।
डॉक्टर सेठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे लोगों को बताने के लिए उस भाषा में जिसमें आम लोग भी समझ पाए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों से जुड़ी हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।